अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है फाउंडेशन सेमेस्टर की आईकॉम 1 और सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करना सीखा था और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी की थी। आज हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रही हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास और चैप्टर का नाम है जर्नल। लेकिन ये चैप्टर करने से पहले आपको लास्ट जो टॉपिक है वो 100% क्लियर होना चाहिए। ये एक सीक्वेंस वाइज काम है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अगर पिछला काम सारा क्लियर है, पिछला काम आपको आता है, तो फिर ही आपको नेक्स्ट टॉपिक की समझ आ सकेगी। अगर आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर किसी भी टॉपिक में अगर कोई इशू है, कोई मसला आपको समझ नहीं आई, तो फिर आपको नेक्स्ट भी समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए नेक्स्ट जाने से पहले आपको जितना भी हमने पीछे काम किया वो आपको 100% क्लियर होना चाहिए। आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स का पता होना चाहिए, आपको उनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए और इसी तरह से एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सारा कुछ क्लियर है तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के अंदर भी कोई भी मसला नहीं होगा। तो चलते हैं, आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा बेसिक जो उसके कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला जो इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है वो है जर्नल। तो जर्नल होता क्या, हमने बात की थी नॉर्मल लाइफ के अंदर। तो हम आपने देखा होगा जनरल स्टोर के अंदर कोई मेडिकल स्टोर है, कोई किराना स्टोर है, उसने एक रजिस्टर रखा होता है और वो उसके अंदर अपनी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको अपनी मर्जी से जैसे चाहता है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। उसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता, कोई प्रॉपर वे नहीं होता, जैसे उसका दिल करे जिस मर्जी सफ़े पे वो उसको जैसे चाहे वो उसको लिख लेता है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे हम एक सिस्टमेटिक वे से हम जो है वो काम करेंगे, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर हम जिस बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल। तो जर्नल समझिए एक अकाउंटिंग की एक बुक है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है और इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होगा। तो मार्केट से आपको इसका प्रिंटेड जो है वो आपको रजिस्टर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे इसकी तो हमें खुद से जो है वो रजिस्टर के ऊपर इसके फॉर्मेट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो आज हम जो है वो देखते हैं कि जर्नल क्या होता है और इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, इसे हम कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल को रीड कर लेते हैं। ये क्या होता है, कि जर्नल इज अ डे बुक। जर्नल जो होता है ये एक डे बुक होता है। डे बुक का मतलब होता है कि हमने इसके अंदर डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है। इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। ये इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है, शायद आपने पहले ना सुना हो, क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है डेट वाइज, तारीख के हिसाब से। क्रोनोलॉजिकली मतलब तारीख के हिसाब से। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम डेट वाइज एंट्रियां करेंगे। जो डेट पहले आएगी उसकी एंट्रियां हम पहले करेंगे, जो डेट बाद में आ रही है उसकी एंट्रियां हम बाद में करेंगे। ये नहीं होगी कि 15 जनवरी की एंट्री हम पहले कर लें और 10 जनवरी की एंट्री उसके बाद कर लें। तो हमने जो है वो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना इस बुक के अंदर, अलॉन्ग विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसके साथ साथ हमने जो है वो उसकी नीचे एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन भी लिख देनी है कि ये हमने क्या किया था। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसको जब हम अपने जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे एक प्रॉपर मेथड के साथ, तो उसके साथ साथ हम नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, ताकि हमें पता हो कि हमने ये यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की हुई है ये किस वजह से की हुई है। तो जर्नल क्या होता है, ये एक डे बुक होती है, एक रजिस्टर होता है जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ हमने उसकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। तो ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जर्नल। ये सबसे पहले हम इसके ऊपर हेडिंग देंगे
और उसके बाद आपके पास इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो डेट का कॉलम बनेगा, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। उसके बाद डिटेल या पर्टिकुलर्स, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकती हैं। ये इसका मेन पोर्शन है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया, कोई चीज़ खरीदी है, कोई चीज़ हमने सेल की है, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक कॉलम है LF। LF क्या होता है? ये होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है अभी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वहां पे हम जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे लेजर का, तो उसके बाद मैं आपको ये वाला पॉइंट जो है वो मजीद क्लियर कर दूंगा। फिलहाल बस आप इसका फॉर्मेट याद रखें, यहाँ पे आपके पास ये कॉलम बनेगा LF और ये एक छोटा सा कॉलम है। उसके बाद है जी रुपीज़, और रुपीज़ के दो आपने कॉलम बनाए, तो एक ये फर्स्ट जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये डेबिट कॉलम आएगा और ये राइट साइड पे आपके पास क्रेडिट कॉलम आएगा। इसके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें पता है अकाउंटिंग के अंदर हमने बात की थी जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट होती है और जो राइट साइड होती है वो आपकी हमेशा क्रेडिट होगी। तो ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट जब आप जाके देखेंगे नेक्स्ट, तो हम डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखते, तो क्योंकि हमें पता है अंडरस्टूड है लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है, और अगर आप लिख भी दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपने याद कर लेना क्योंकि नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसी फॉर्मेट को ड्रा करेंगे और इस फॉर्मेट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक डे बुक थी जिसका हमारे पास ये फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे इसमें हमारे पास लिखा हुआ है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है? अभी हमने बात की कि वैसे तो नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर हम कोई दुकानदार देख लें, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई जनरल स्टोर है, तो उसने एक रजिस्टर रखा होता है और उसके अंदर वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन अभी हमने बात की अकाउंटिंग के अंदर जब हम जर्नल के अंदर इस डे बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, बल्कि इस जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर एक वे है, एक प्रॉपर मेथड है। तो हमने उस मेथड को, उस वे को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शन को इस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो वे है, उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। लिखा हुआ है The process of recording a transaction in journal is called journalizing। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है वो हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से सीखेंगे कि जर्नल में हमने किस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास एंट्री। तो एंट्री का क्या मतलब है? जब हम डे बुक के अंदर, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंटिंग की जुबान में हम उसे कहेंगे एंट्री। जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो अकाउंटिंग की जुबान में हमने बात की थी हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, उनके अपने कुछ मीनिंग्स होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वही वर्ड अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो उसका जो मीनिंग होगा वो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर एंट्री का क्या मतलब होगा? जब हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने एंट्री की है। तो लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, इसको हम कहेंगे एंट्री करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पे सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री का क्या मतलब होता है? हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके अंदर हमने बात की थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हमने बात की थी 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगी। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ डेबिट हो रही है और एक ही चीज़ क्रेडिट हो रही है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ डेबिट हो रही है और एक ही चीज़ क्रेडिट हो रही है, उसको हम कहेंगे सिंपल एंट्री। लिखा हुआ है एन एंट्री इन विच ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड। लिखा हुआ है वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डेबिट हो रही है और एक ही चीज जो है वो क्रेडिट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा चीजें, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें
कम से कम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या तो डेबिट हो रही हो या फिर क्रेडिट हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री। दो चीज़ें डेबिट हो रही हो या दो चीज़ें क्रेडिट हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री। लिखा हुआ है एन एंट्री in which more than one account is debited or credited is called compound entry। ऐसी एंट्री जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या तो डेबिट हो रही हों या फिर क्रेडिट हो रही हों, हम उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री। उसके बाद नंबर 6 पे है नरेशन। नरेशन क्या होती है, कोई भी हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पर हमने जर्नल की डेफिनेशन में भी ये पढ़ा कि कोई भी हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के साथ हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि हमने ये क्या काम किया। तो वो जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है जो हम ट्रांजैक्शन के साथ उसके नीचे रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, उसको हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में जो है वो नरेशन कहते हैं। ये प्रॉपर एक टर्म है अकाउंटिंग के अंदर। तो नरेशन क्या होती है, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसके साथ जो हम एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं नरेशन। लिखा हुआ है अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड विद एंट्री इन जर्नल। जर्नल के अंदर एंट्री के साथ जो हम शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उस नरेशन को, उस एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, नरेशन कहते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आई तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।